अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/11/2020। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा का बनने के बाद हम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस सेवा में उपस्थित होते। बाबा कहते बच्चे तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से बच्चों को सेवा करनी है, क्योंकि 21 जन्मों के लिए हमारी पुण्य की कमाई जमा हो जाती। लेकिन साथ साथ बच्चों की जो धारणा है, जो मुख्य धारणा कि बच्चों की कहाँ आपस में अनबन नहीं होनी चाहिए, बहुत प्यार से मिलकर के सेवा करनी है, लूण पानी नहीं होना चाहिए। संगठन में राय करके एक दो से मिलकर के सेवा करो। अगर हम अनबन में चलते हैं तो सेवा के बजाय, सर्विस के बजाय डिसर्विस हो जाती है। हमारे पास धन है, प्रवृत्ति में रहते हैं, सेंटर खोल सकते हैं तो हम खोलें,
पर उनके लिए जो नियम है, कायदे हैं, वो भी बाबा हमको मुरली में सिखाते हैं। लेकिन अपनी धारणा बहुत जरूरी है। पंडित की तरह भी हमें ज्ञान नहीं सुनाना है। तो बाबा मुरली के अंदर बहुत अच्छे कायदे कानून हम बच्चों को सिखा रहे, क्योंकि कायदे में ही फायदा है। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा ही सुनेंगे। मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाबा से एवजा मिले, अर्थात रिटर्न मिले। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। ये स्वभाव डिसर्विस करता, बाबा का नाम बदनाम करता है। तो इसके ऊपर हम अंडरलाइन करें, भाव स्वभाव में आ जाते, फीलिंग में आ जाते, तू मैं हो जाती है, खटपट हो जाती है। बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे सहन करो, समाओ, एडजस्ट करो। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो नॉलेज, ज्ञान की धारणा को अपना करके हमें सेवा करनी है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस हम बच्चों से करा रहे हैं उसमें और तीव्रता आवे, उसकी विधि क्या? बाबा कहते, आपस में एक मत हो। हम एक मत, एक राज्य, एक भाषा स्थापन कर रहे हैं, तो सभी को दिखना चाहिए कि ये एक मत है, क्योंकि हम एक ही बाबा की श्रीमत पर चल रहे। तो बाबा कहते आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए। बातें तो सामने आएगी, क्योंकि स्वभाव तो सबके अलग अलग है, परंतु फिर भी समझदारी से काम लेना होगा। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बनाकर राय करो और एक दो के मददगार बनो। बाबा तो हमेशा कहते, बच्चे मैं भी तुम बच्चों की मदद लेकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तो कभी भी किसी की मदद लेने में हमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। बड़ी नम्रता से, निर्माणता से हम भी मदद करें और उनको भी अपनी सेवाओं में मदद के लिए इन्वॉल्व करें। बाबा तो मददगार है ही, परंतु बहुत अच्छी जो बाबा हमेशा स्लोगन बोलो, कहावत बोलो, हिम्मत है बच्चे मददे बाबा। ये जो बाबा ने कहा है, हिम्मत है बच्चे मददे बाबा, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। पहले हम बच्चों को एक कदम हिम्मत का रखना है। हिम्मत है बच्चे मददे बाबा, तो फिर बाबा की पदम गुणा मदद रहती है। ऐसे न हो बाबा पहले मदद करे, पदम गुणा, फिर मैं एक कदम हिम्मत करूं। नहीं, बाबा कहते पहले तुम बच्चों को हिम्मत करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। मधुबन जाते किसी लिए? रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापिस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। मधुबन से बादल भर कर के जाते हैं, बरसते हैं,
रिफ्रेश होके जाते हैं, दूसरों को रिफ्रेश करते हैं, तो वापस जाते समय अपने स्थान पर जब पहुंचते हैं तो उमंग रहता है, कुछ ना कुछ बाबा को सबूत देवे। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है, अवश्य देना है बाबा को, सेवा का सबूत। जो भी बाबा से हम पालना ले रहे हैं उसका भी सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं कि हमारी सेंटर खोलने की दिल है, कैपेसिटी है, धन है, तो कहते बाबा सेंटर खोलने की दिल है। गांवों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाबा से मिले। यही ओना है, ये फिक्र, ये ओना है, ये एवजा में लेना है, इसका ओना हमें रखना है और इसका पुरुषार्थ करना है। हम कुछ करते हैं, अब जो ओना रखेगा अपने लिए, फिक्र करेगा कि मुझे 21 जन्मों का जमा करना है, तो उनको बाबा कहते देखो, पूछो अपने को, हम कुछ करते हैं बाबा का बनकर। अच्छा, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए कि मैं अपना भविष्य कैसे बना रहा हूँ, कैसे बना रही हूँ, उसके लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। भल सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी भी तो नहीं होनी चाहिए। मान लो घर में प्रवृत्ति में गीता पाठशाला भी खोली, लेकिन आपस में अगर झगड़े होते, अड़ोस पड़ोस वालों को तो मालूम रहता है, मित्र संबंधियों तक भी बात पहुंचती है कि इनकी आपस में नहीं बनती, तो वो सेवा नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर करके चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? कोई सन्यास लेता है, गवर्नमेंट तो कुछ रोकती नहीं है। अब तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं, अभी कोई कोई माताएं भी निकलती, अभी तो लाखों में माताएं क्या, कन्याएं क्या, बहुत कुछ सन्यास लेती हैं और अच्छे अच्छे प्रवचन करती हैं। फिर कोई कोई माताएं जिनका कोई धनी धुनी नहीं होता है ना, तो भी वैराग्य आ जाता है, तो सन्यासी बन जाती हैं, अथवा विधवा बन गई, या कोई धनी धुनी नहीं है तो उनको वैराग्य आता है, तो उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ कर के सिखलाते हैं, उनके द्वारा अपना धंधा कराते हैं, अपने पास रखते हैं, शिष्य बनाते हैं और काम करवाते, सेवाएं करवाते हैं। पैसे आदि तो सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की तो दरकार नहीं रहती। सन्यासी माना क्या? पॉकेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, बैंक का कोई खाता नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल तो सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली तो पैसे रखने की दरकार ही नहीं है। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाबा का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है। बाबा का फरमान क्या है सुनो। मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना, दूसरों को ज्ञान सुनावे और हमारे अंदर धारणा न हो, हम गुस्सा करते रहे, हम किसी से अनबन करते रहे। पंडित नहीं बनना, अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, जो बहुत जरूरी धारणा है।
बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं, कभी क्या संकल्प आता, कभी क्या आता, व्यर्थ भी आ जाता है, स्वभाव के वश हो जाते हैं तो बाबा की याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं वो तो आएंगे ही, उनको तो आना ही है। तुमको बाबा की याद में रहकर सतो प्रधान बनना है, इसी में तो विजय पानी है ना। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा की याद में पवित्र बनाना है। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते। पहले भी बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को फरमान करते, अभी बाबा कहते हैं बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते। देखो कैसे देते, सुनो। हे फरमान बरदार बच्चों, हम सब कौन मुरली सुन रहे? फरमान बरदार बच्चे। बाबा कहते हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान है, मुझे याद करो तुम्हारे पाप कटेंगे। आत्मा को सतो प्रधान बनाना, पवित्र बनाना, उसके लिए एक ही रास्ता है। पहली पहली बात ये सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है। एक ही रास्ता है, एक ही दवाई है, मीठी मीठी दवाई है और नहीं कोई बता सकता है। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर के शामिल हो जाओ। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो नहीं होना है। ढेर योगा आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता नहीं है, बाबा कोई नहीं जानते हैं। बेहद का बाप आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं, तो बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्पररी इस तन में आया हूँ, ब्रह्मा के तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा ना, मनुष्य में ही तो आएगा। बैल को तो नहीं कहेंगे ना भाग्यशाली रथ, और बैल में कैसे भगवान आएगा, कैसे ज्ञान सुनाएगा। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की भी तो बात नहीं। फिर गीता का ज्ञान, उसके लिए फिर ये बात बताइए, घोड़े गाड़ी का रथ है और कैसे श्री कृष्ण बैठकर अर्जुन को ज्ञान देता। अब घोड़ा गाड़ी में कैसे कोई ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान सुनेगा, धारण करेगा। बाबा कहते एक्चुअली तो ये शरीर रूपी अश्व है, भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा का, जिनके द्वारा मैं तुम बच्चों को गीता ज्ञान सुनाता हूँ। तो न कोई घोड़े गाड़ी की बात है, न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो कि हमको माया से लड़ाई करनी, हम युद्ध जरूर करते। बाबा हम बच्चों को युद्ध में जीतना सिखाते हैं, लेकिन कौन सी युद्ध है? हमारी माया से, विकारों से युद्ध है। जो हमारे आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, उन्हें हमें खत्म करना है, उन्हें स्वाहा करना है, उन्हें भस्म करना है, उन्हें परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते माया से तुम बच्चों की युद्ध है। गाया भी जाता है, माया ते हारे हार और माया ते जीते जीत। तुम बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो, बाबा सिखा रहे, सीख रहे। पर जितना जितना बाबा का ज्ञान सुनते सुनते हम उस फरमान का पालन करेंगे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे, सीखते जाएंगे। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरती पर गिर जाते। युद्ध है ना माया के साथ, तो कोई हार भी जाता है। बाबा तो चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते कोई बच्चे फिर हार खा जाते, हार खाते तो फिर वापस गिर जाते हैं। कोई खिटखिटो पड़ती है। कई बार
किसी के साथ खिटपिट होती है ना, बाबा को छोड़ देते। अब खिटपिट हुई तुम्हारी कोई मनुष्य के साथ, तुम्हारे स्वभाव के कारण, उसके स्वभाव के कारण, बीच में भगवान का हाथ क्यों छोड़ते? कल्याण के बदले अकल्याण हो जाएगा। तो ऐसे भी होता है, सेंटर पे आना छोड़ देंगे, पढ़ाई पढ़ना छोड़ देंगे, बाबा से दूर चले जाएंगे। तो बाबा कहते कोई खिटखिट हो पड़ती है। अच्छा, दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती है, लूण पानी हो जाते, तो उसके कारण भी बहुत डिसर्विस हो जाती। एक्चुअली हम लोगों का भी ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसे संस्कार होने चाहिए ज्ञान योग के आधार पर कि हमारा कभी भी आपस में लूण पानी न हो। और उसके लिए एक बहुत अच्छी धारणा, चाहे हम सेंटर पे रहते, चाहे हम घर गृहस्थ में रहते, घर गृहस्थ में भी देवरानी, जेठानी, ननंद आदि बहुत सारे संबंध होते हैं, तो किसी न किसी के साथ खिटपिट होती है, पति के साथ भी खिटपिट होती है, किसी से भी हो सकती है। तो बाबा कहते यहाँ तुम ज्ञान और योग को इस्तेमाल करो, उनको आप काम में लाओ। बाबा ने क्या बोला है, हर आत्मा का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट मिले न दूसरे से। तो उस समय ये धारणा करो कि कोई बदले न बदले, मुझे बदलना है, मैं परिवर्तन हो जाऊं। अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं बदलता है, मैं तो बदल सकती हूँ ना, तो मैं अपने को एडजस्ट करूं। वो बात नहीं करता, मैं सामने से बात करूं। वो मुझे मदद नहीं करते, मैं सामने से मदद करूं, मैं सहयोग दूं। हमारी शुभ भावना, हमारी शुभ कामना हमेशा बनी रहे। जब ये धारणा हम करेंगे, तभी हम बाबा की कायदे प्रमाण की सेवा कर सकेंगे। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, अनबन होने के कारण बाबा का नाम खराब हो जाता है। तो बाबा कहते कहाँ फिर दो व्यक्तियों की आपस में नहीं बनती है। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। फिर ये मन में नहीं आना चाहिए वो क्यों नहीं बदलते, मैं ही क्यों बदलूं। नहीं, जो करेगा वो पाएगा। एक ही धारणा करो, मुझे बदलना है, मन को शांति रहेगी। खिटखिट होगी ना, तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए ना, तो डिफेक्टेड माला, अभी माला बना ही नहीं सकते हैं। बाबा कहते अभी माला बनाने जाएंगे तो क्या होगा, सभी में कुछ न कुछ अवगुण भरे पड़े हैं, कमियां हैं, तो डिफेक्टेड माला हो जाएगी। इसमें अर्जुन ये अवगुण हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, राजधानी बनने वाली है ना भविष्य में। तो बाबा दिल्ली को याद करते कि चारों तरफ घेराव डालो। ये सिर्फ एक को थोड़ी करना है। अब एक बच्चे की तो कोई जवाबदारी नहीं ना, आपस में संगठन बनाना पड़े, आपस में एक दो के मददगार बनना पड़े, आपस में मिलके करेंगे तब तो घेराव डाल सकेंगे। तो आपस में मिलकर के राय करनी है, सब एक मत हो जाने चाहिए। यहाँ कई बार बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने सिखाया है, बालक सो मालिक। जब भी हम आपस में राय करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, बालक बन करके विचार दो। लेकिन जब डिसीजन लेते हैं ना, जब कोई एडवाइस देते हैं, हम अपना विचार देते हैं, मालिक बन करके विचार दो। लेकिन डिसीजन लेते हैं ना, तो बालक बन जाओ। फिर जो भी डिसीजन हुआ, अभी 4 व्यक्तियों ने अगर 4 बातें बताई, अब प्रैक्टिकल तो एक ही लाएंगे ना, तो समझो मेरी नहीं लाई तो मैं मदद नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीजन हुआ वो मेरा डिसीजन, फिर उसमें मुझे मदद करनी है। इस प्रकार की हम सेवा करते हैं तो सफलता मिलती है। तो बाबा कहते हैं एक दो के मददगार बननी चाहिए। बाबा एक है,
परंतु मददगार बच्चों के बिगैर काम थोड़ी करेंगे। बाबा देखो कितने निरंकारी, कहते बच्चे तुम्हारे बिगैर कैसे काम करूंगा, सब मिलके करना पड़ेगा ना। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी तो आते हैं ना, अरे बल गाली भी देवे ना, वो तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी। वो तो नेचुरल है, उनको पसंद नहीं आएगा तो वो तो उल्टा सुल्टा बोलेंगे, वो परवाह में नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठ करके राय करनी चाहिए। सेंटर खोलना है, दिल है, धन है हमारे पास, मिलकर के राय करो और सेवा करो। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर के लिखते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में एक कहावत है, सिंधी भाषा में बोलते बत 12, जिसको लिखा है बत 12 मतलब 2 12 के बराबर। एक व्यक्ति अकेला हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा, पर 2 मिल जाएंगे 12 हो जाते, इतनी ताकत आ जाती। तो सिंधी में कहते बत 12, एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते। 12 होंगे, अच्छी राय निकलेगी। कहाँ 1-2 से राय नहीं भी लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? देखो कोई बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है ना, थोड़ा अभिमान रहता है। बाबा उनको भी सिखाते। बाबा कहते वो क्या करते, अकेला प्लान किया, बस अकेला शुरू कर दिया, नहीं, आपस में मिलकर के डिसीजन लो। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं, तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकते हो। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी तो होती है ना। मान लो छोटी दुकान है, उसको कुछ सेवा करें, दुकान माना सेंटर पकड़ो, तो उनको उनका काम है बड़ी दुकान वाले को बताना, मिलके करना। जैसे अभी देखो सेंटर बनाए हैं, सब सेंटर, फिर सब जोन बनाया, फिर जोन बनाया, तो मिलकर के राय करते, सेवा करते, तो उसमें शक्ति आ जाती है। फिर बाबा कहते बच्चे हिम्मत है, बच्चे मदद है, बाबा हिम्मत करो, बाबा मदद करेंगे। पहले तो अपने मददगार बनाओ, पहले खुद तैयार करो। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आपकी इतनी मदद चाहिए, मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं इतना कर सकती हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, बाकी थोड़ी मदद ये लगेगी, ऐसी बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं पहले आप मदद करो। हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। इनका भी तो अर्थ नहीं समझते ना। उर्दू में जो ये कहावत है ना, उसको बोलते हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, और हम कहते हिम्मत है बच्चे मदद बाप। पहले तो बच्चों को हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं वो तमिल सारा लिखेंगे कि फलाने फलाने ये मदद देते हैं, कायदे से लिख करके देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो, ऐसे तो नहीं हो सकता। जो भी बात है वो नियम मर्यादा कायदे से होती है ना। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? बोल करके खोलना तो कोई बड़ी बात नहीं, और भी तो बातें देखनी पड़ती है ना। आज मान लो आपके पास 2 लाख है, आपने एक छोटा सा रूम लेके दे दिया, लेकिन आगे का खर्च कौन चलाएगा? जो बहन रहेगी उसका कौन देखेगा? तो बहुत सी बातें आती है, तो इसीलिए उसकी राय करनी पड़ती है। तो बाबा कहते ऐसे तो बाबा नहीं खोल देवे, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना चाहिए। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है, कोई फिर बहुत ही हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते कि इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर भी है, गुरु भी है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। दुनिया में तो ये बातें कोई जानता ही नहीं है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता, सबका फादर भी एक है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं है।
अभी तुम बच्चे जानते हो कि वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है, तो बाबा की मत पे चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार तो सब चाहिए। बाबा की सेवा एक व्यक्ति तो नहीं करेगा ना, मिलके करेंगे। तो मिलके राय करो, बाबा कहते। बाबा के कहने के पीछे भावार्थ ये है, आपस में मिलो, राय करो, एक दो के मददगार बनो और सेवा करो। मददगार तो सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए। तुम बच्चों को तो घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिला है, जावे? कई बाबा को बच्चे पूछते हैं, बाबा शादी में निमंत्रण मिला है, जावे? बाबा कहते क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो। है ताकत, लेकिन सारे लोग दुनिया भर की बातें करेंगे, इसका ऐसा उसका वैसा, और तुमको बाबा का परिचय देना है। इतनी हिम्मत है, उधर जाके सेवा करो, जाओ, मना नहीं है। बहुतों का कल्याण करो। अच्छा, भाषण भी खर्च सकते हो वहां जाकर के। मौत सामने खड़ा है, बाबा कहते मामे कम याद करो। यहाँ सब पापात्माएं हैं, बाबा को गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर दिया। गायन है, देखो कहावतें आज मुरली में बहुत है, सब नोट करो। अब तीसरी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। किसने कहा? बाप ने खुद कहा, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुझे जानते नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वह तो विजय पाएंगे। बल प्रीत है परंतु याद नहीं करते ना, तो क्या होगा? पद कम हो जाएगा। बाबा को या समझो, बाबा के हम बच्चे बने, बाबा से तो प्यार है हमारा, है ना? मैं पूछूं आपको कितना परसेंटेज प्यार है बाबा से, बोलो, तो आप 100% ही बोलेंगे ना, 99 बोलोगे? नहीं बोलेंगे। तो बाबा कहते बच्चे प्रीत है तो याद भी उतना ही करो। अगर याद कम करोगे तो पद भी कम हो जाएगा। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है। बाबा को याद करो, पावन बनो, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना तो ये बूढ़ा शरीर है, वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में भगवान से मिलने की मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते जप तप आदि करना है, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वो कुछ मालूम नहीं। जन्म जन्मांतर बस भक्ति करते आते भगवान को तो कोई मिलता ही नहीं है। ये नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब, जब पुरानी दुनिया को बदलना होगा, नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को ही उड़ा दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर रख दिया, शिव उड़ा दिया। शिव बाबा के बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया। देखो बाबा कितनी रमणीकता से मुरली चलाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया, शिव उड़ा दिया, माना गला काट दिया। फायदा क्या? गला कट गया। बाबा के बिगर आर्फन बन गए। बाबा कहते मैं आकर तुमको धनी का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धनी के बनते हो, कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला ना, हम भी बिल्कुल पहले निधन के थे, तुच्छ बुद्धि थे, पतित पावन कहते हैं, परंतु वो कब आएगा जानते नहीं। पावन दुनिया तो नई दुनिया है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती है? शांति धाम। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? बोलो, बताओ, शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया बनाने आएगा, पतित को पावन बनाने आए होंगे, ऊंच कार्य किया होगा। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है।
बाबा कहते बच्चे ये भी तो ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बैठ बाबा जगाते, सोए थे जगाते। तुमको अभी से सारे ड्रामा का पता है कि कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाबा कहते अब सब कुछ छोड़ो, क्या करो, एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती है, ये तो समझाना पड़ता है। ऐसे नहीं सबको बोलना है मतलब हम नफरत आती है इसीलिए बोलते नहीं। अब जाना है ऊपर तो भूलना तो पड़ेगा। ड्रामा अनुसार ये माया का राज्य भी तो होना है। अभी बाबा कहते बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, चक्र पूरा हो गया अभी। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है तो उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चलकर तमो प्रधान बन गए। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान और तमो प्रधान का ये खेल चलता है। ग्लानि की तो कोई बात नहीं, सच्ची बात तो बतानी पड़ती है ना, उसमें ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते भगवान ने ये आवागमन का नाटक बनाया ही क्यों? अरे भगवान ने थोड़ी बनाया है, ये तो अनादि अविनाशी है, घूमता है और ही वो तो आखिर नॉलेज देते। तो कहते भगवान तुमको क्या पड़ी थी ये नाटक बनाने की? बाबा कहते क्यों का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये तो ड्रामा का चक्र है, रिपीट होता है। ड्रामा अनादि है। अभी कलयुग है, सतयुग पास्ट हो गया, अभी बाबा आए हैं। बाबा 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 बोलो, बाबा बाबा कहते रहो, कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते ये अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते ना शेरनी का दूध कहाँ ठहरता है? सोने के बर्तन में। बाबा का ज्ञान है शेरनी का दूध किसमें ठहरता है? पवित्र बुद्धि में। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा के अंदर बुद्धि है ना, तो आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अभी बाबा की तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना, बाबा को याद करता हूँ, बुद्धि यहाँ वहां चली जाती। बुद्धि में धंधा दोरी याद आता रहेगा, तो तुम्हारी बात लोग सुनते नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा ना, तुम याद में बहुत रहेंगी। देखो सामने बात आती है मौत। अभी कोरोना जब जोरदार था, बाबा के बच्चे जोर से बाबा को याद कर, फिर हमारे आगे कोई बात आती और जोर से याद करते। तो बाबा कहते करते रहेंगे। मरते समय सब क्या कहते? भगवान को याद करो। अब बाबा खुद कहते बच्चे मुझे याद करो, तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना है, इसलिए मुझे याद करो। दूसरी कोई बात सुनो नहीं। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते इस समय सब है ना अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिनसे तुम पावन बनेंगे। अच्छा, फिर आपस में प्रेम होना चाहिए। फिर जरूरी बात बाबा ने याद करा दी, एक बाबा को याद करना और आपस में प्रेम से रहो। एक दो से राय लेनी चाहिए, हम उनको मदद करें, वो हमको मदद करे। सहयोग की नेचर बनाओ, स्वभाव बनाओ। जो आपको मदद नहीं करते ना, उनको मदद करो, उनको और प्रेम करो, आप ही वो भी बदल जाएंगे। बाबा तो प्रेम का सागर है। देखो बाबा हमको प्रेम नहीं करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। तुम भी आपस में बहुत प्यार से रहो, प्यार होना चाहिए। देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ निभाना होता है। भाई बहन से भी योग मत रखो, देहधारी को तो याद नहीं करना है ना। योग एक बाबा के साथ। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाएगी। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। हाँ, मनसा में तूफान जरूर आएंगे, वो तो माया तो फिक्स है, अंत तक आती रहेगी, चिंता नहीं करनी है। ये बड़ी मंजिल है, इतनी बड़ी परीक्षा देनी है ना। बाबा कहते देखो कर्म इंद्रियां धोखा देती है, खबरदार हो जाओ।
अगर उल्टा काम कर लिया खलास, सजाएं हो जाती है ना। और कहावत लिखो लिखो, आज 3-4 कहावत हो गई, अभी और कहावत लिखो, नोट करो। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो वैकुंठ के मालिक। मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बहुत मेहनत है, देह सही दे के सब संबंधों को भूलना। कोई को तो बंधन नहीं है ना, तो भी फंसे रहते। मन का बंधन, कोई और बंधन नहीं तो मन का बंधन। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो हैं, भल बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे ज्यादा धंधे आदि में मत फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ। अब घर चलना है, क्या करेंगे, जितना चाहिए उतना ही करो, खर्चा आदि भी कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते, हमको भी अभी सिंपल रहना है ना हर बात में। अभी क्या क्या चीजें निकली है, बात मत पूछो। अब ये मुरली कब की है, और अभी देखो दुनिया में क्या क्या निकला है, कितनी इन्वेंशन हो गई है, जबरदस्त। खर्चा ही खर्चा, शाहूकारों का तो चलता ही रहता है। जो नई चीज निकली खरीद लेंगे, हमें तो सिंपल रहना है। नहीं तो पेट को चाहिए क्या, बाबा कहते खाली एक पाव आटा, 2 रोटी, और क्या चाहिए। तो ज्यादा झंझटों में मत फंसो, क्योंकि अभी घर चलना है। ओके, सभी रेडी है ना, ज्यादा फंसो नहीं, जितना चाहिए उतना करो, बाकी बाबा को याद करो, खुश रहो, बाबा की सेवा में सहयोगी बनो, 21 जन्मों के लिए अपना जमा करो। ठीक है, कितना चाहिए व्यक्ति को, 1 पाव आटा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली फिर से पढ़ना, फिर से सुनना, बहुत अच्छी बाबा ने मीठी मीठी शिक्षाएं, नियम मर्यादाएं, कायदे सब कुछ सिखाया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला आपस में बहुत प्यारे बन के रहना, बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना, अटैच नहीं रहना, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। दूसरा, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है और 1-2 के मददगार बनना है। वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडारे से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व, और बाबा के भंडारे खुले हैं खजानों के, जितना चाहिए लो। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खींचवाना चाहते हो ना, खींचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में बाबा लवफुल स्पेशल प्यार करते हैं। बाबा सुबह 3 बजे 4 बजे तो मालिक बनकर अधिकारी जितना चाहिए बाबा से ले लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं, हमारे लिए ही तो है। उस समय कभी अमृत वेला, उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ो, आलस्य, नींद, झुटका नहीं, बहानेबाजी को छोड़ो। एक संकल्प करो, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, बाबा मैं आपकी हूँ। मन बुद्धि बाबा के हवाले करो, तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। कितनी अच्छी बात, कितना भाग्य मिल रहा है। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है ना, तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। सेवा करें पर निस्वार्थ सेवा, निमित्त हूं मैं, कराने वाला बाबा। अगर स्वार्थ है तो सफलता में कमी हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति।